उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दोस्ती और भरोसे का शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त और पैसे के लेन देन के विवाद में एक युवक की उसके ही साथी ने सुनियोजित साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को लूट या रंजिश का रूप देने के लिए आरोपियों ने खुद ही पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से इस आजमगढ़ पुलिस के लिए चुनौती बने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में जमीन के कारोबार और रुपयों के लेन देन को लेकर एक दोस्त ने ही अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 2 साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बीते 21 मई को जहानागंज थाना क्षेत्र के कोढ़वा गांव के रहने वाले सुनील कुमार ने थाना मुबारकपुर में एक तहरीर दी। सुनील ने बताया कि उसका भाई सुशील कुमार 20 मई की रात को अपने साथी उमाशंकर और पिंटू यादव के साथ एक 4 पहिया गाड़ी से निमंत्रण में गया था। देर रात उमाशंकर ने फोन पर सूचना दी कि रानीपुर गांव के पास हनुमान मंदिर के नज़दीक पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह, अवनीश यादव और बबलू यादव और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल और SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले तो पूरी कहानी बदल गई। सीन रिक्रिएशन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से साफ हो गया कि मुखबिर और शिकायतकर्ता बना उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव खुद इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। जांच में वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव नाम के एक अन्य आरोपी की संलिप्तता भी सामने आई। ठोस सबूत मिलने के बाद मुबारकपुर पुलिस ने जाल बिछाकर मंगलवार तड़के सठियाव रेलवे स्टेशन के पास से मुख्य आरोपी उमाशंकर यादव और पिंटू को धर दबोचा। उसके पास से 400 रुपये नकद मिले। वहीं दूसरी टीम ने कोढ़वा अचला पार मार्ग स्थित एक मंदिर के पास घेराबंदी कर सह आरोपी वीरेंद्र और बिंदु यादव को गिरफ्तार किया। वीरेंद्र की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद फरोख्त और पैसे के लेन देन को लेकर उनका सुशील से विवाद चल रहा था। 20 मई की रात उमाशंकर ने पहले से तय योजना के मुताबिक वीरेंद्र को रानीपुर बुलाया। उस वक्त सुशील कार में अत्यधिक नशे की हालत में था। सुनसान इलाके में गाड़ी रोककर आरोपियों ने सुशील की सिर में बेहद करीब से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने और पूरी घटना को किसी बाहरी रंजिश या लूट का रूप देने के लिए हत्या के बाद कार के शीशों और बॉडी पर भी कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद उमाशंकर ने खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ते हुए अन्य लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की अफवाह फैलाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी उमाशंकर एक शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, धारा 307, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बाकी बातें आप सुनिए पुलिस के सदकारी से। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा
मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटना स्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया। इसमें जो मृतक था उसकी ज़मीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये ज़मीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई और जो अन्य चीज़ें थी पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई। पर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पर निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज़्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके। टोटल 3 फायर की बात सामने आई है जिसमें 1 गोली मृतक को लगी और 2 गोलियां जो हैं इन्होंने आरोपियों ने क्राइम सीन को क्रिएट करने के लिए, प्लांट करने के लिए किया था। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।